नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी ने परखी प्रयागराज जंक्शन की तैयारी, कहा ध्यान रहे कोई कमी न रह जाए। बड़ी जिम्मेदारी और सेवा का सबसे बड़ा संगम होने जा रहा है। स्टेशन पर व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कोई कमी न रह जाए। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज जंक्शन का निरीक्षण करते हुए महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी से कही। वर्ष 2013 के महाकुंभ में हुई दुर्घटना के बाद से पहली बार कोई मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने भीड़ प्रबंधन के एक एक चरण को बारीकी से समझा। यात्री स्टेशन में प्रवेश करेंगे, कहां रुकेंगे, प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएंगे, ट्रेनें कैसे मिलेंगी, आपात स्थिति में कैसे निपटेंगे जैसी हर जानकारी को महाप्रबंधक ने साझा किया। तो सीएम व्यवस्था की सराहना भी की। उन्होंने आसपास के धार्मिक स्थलों यथा काशी, अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल समेत आसपास के जिलों से भी विशेष ट्रेन चलाने के लिए अलग से प्रबंधन करने को कहा। तो उन्होंने बताया कि नजदीकी शहरों को जोड़ने के लिए रिंग रेल महाकुंभ के दौरान चलाई जाएंगी, जो प्रयाग को अयोध्या, काशी, झांसी, बांदा आदि को जोड़ेंगी। यानी कि इन शहरों के बीच इस ट्रेन का संचालन होगा। ये सबका संगम है और सबका महाकुंभ। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि समन्वय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और रेलवे अलग नहीं, ये सबका संगम है और सबका महाकुंभ है। सबको मिलकर इसे दिव्य, भव्य, सुरक्षित बनाना होगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज से लेकर नजदीकी तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे सबसे सुलभ साधन है। लगभग 10 करोड़ लोग इस बार ट्रेन से महाकुंभ आएंगे। विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उचित होगा कि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में रेलवे अनाउंसमेंट किया जाए। रेलवे स्टेशन से महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसें भी उपलब्ध कराई जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।